बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है क्रोजन, जंग लगना। जंग लगने से तो भाई आप लोग वाकिफ है ना। और लोहे को जंग लग जाता है यार, लोहे का जंग तो देखा होगा ना, ब्राउन कलर का होता है। जंग कौन सी चीजों को लगता है बेटा? अभी मैंने बताया लोहे को। सिर्फ लोहे को नहीं, बाकी मेटल्स को भी लगता है। लोहा भी एक मेटल है। तो जंग कौन सी चीज को लगता है बेटा? मेटल्स को। मेटल्स को जंग लगता है। अब जंग लगने के दौरान होता क्या है भाई? मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साथ होते हैं। अगर यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है तो लाजमी तौर पर वहां पर कोई और चीज भी होगी जिसकी रिडक्शन हो रही होती है। और वो चीज कौन सी होती है? ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन होती है। तो यहां पर बेटा ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? रिडक्शन। लेकिन यहां पर शर्त है कि कौन सी चीज होनी चाहिए? मॉइस्चर भी होनी चाहिए। मॉइस्चर भी होनी चाहिए, हवा के अंदर नमी भी होनी चाहिए। बेटा ये आपको फिर बाद में मैं एग्जांपल से समझाऊंगा भी सही कि यहां पर मॉइस्चर का क्या काम है। बेटा ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें मेटल हवा की ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है। इसमें बनती कौन सी चीज है बेटा? जाहिर सी बात है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी चीज बनेगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल और ऑक्साइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड आ गया। ये तो हो गया प्रोडक्ट, यानी मेटल इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि ये जंग लगने का प्रोसेस खुद ब खुद होता रहता है या हम लोग अपनी चीजों को जंग लगाते हैं? नहीं भाई, कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि उसकी चीजों को वो खुद जंग लगाए, बल्कि ये तो खुद ब खुद प्रोसेस शुरू हो जाता है। जंग लगने का प्रोसेस खुद ब खुद होता है। और बेटा ऐसे रिएक्शन, ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं उन्हें कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जंग लगने का प्रोसेस यानी जो क्रोजन है, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बेटा जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं यानी जो खुद ब खुद होते हैं, उनमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट कौन सी चीज है? मेटल ऑक्साइड। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोर स्टेबल देन मेटल। स्टेबल देन मेटल। तो बेटा अब यहां से ना आपको काफी सारे एमसीक्यूज भी पता चल गए होंगे कि भाई जब मेटल को जंग लगता है ड्यूरिंग द कोरिजन ऑफ मेटल, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड? कौन सा प्रोडक्ट बनता है? मेटल ऑक्साइड बनते हैं। और बेटा ये भी पूछा जा सकता है, मेटल ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल या लेस स्टेबल देन मेटल? तो मेटल ऑक्साइड हमेशा मेटल से क्या होते हैं बेटा? ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। यही सारी बातें हम लोग ने डिफिनेशन में लिखनी है। भाई जरा देखें ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात जहां भी हो ना, तो आप समझ लें कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, प्रोसेस। जहां भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात हो, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एक ही चीज के दो नाम है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है? मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर कहां से आती है? एटमॉस्फेयर से। एंड इज कन्वर्टेड, मेटल किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनटू मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड। यही बात हम लोगों ने लिखी हुई है। इन विच अ रिफाइंड मेटल, रिफाइंड का क्या मतलब होता है? खालिस। खालिस मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करती है खालिस मेटल एंड इज कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड। मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा क्रोजन के दौरान कौन सी रिएक्शन हो रहे हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्रोजन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब बेटा हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जांपल से ये चीज समझते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। लोहे को जंग लगना, रस्टिंग, कोरोजन की बहुत फेमिलियर एग्जांपल है। तकरीबन सब लोग जानते हैं कि लोहे को जंग लग जाता है, और लोहे का जंग उन्होंने देखा हुआ है। इसके दौरान जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर सारे प्रोसेस जितने भी होते हैं वो समझाऊंगा। हाँ, सारी वही बातें बताऊंगा जो बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन समझाने का तरीकाकार थोड़ा सा क्या होगा? डिफरेंट होगा। हो सकता है हम लोग एक एक चीज को आगे तोड़ दें, टुकड़े टुकड़े करके उसको उधेड़ कर उसको समझने की कोशिश करें। बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रस्टिंग के दौरान क्या होता है? मेटल की ऑक्सीडेशन होती है। क्या मतलब? यहां आयरन की भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन देना।
बच्चों अब सपोज करें कि ये हमारे पास मेटल की एक स्ट्रिप है, लोहे की एक पतरी है, ये आयरन की एक पतरी है। इसमें एक आयरन का एटम तो नहीं होगा, बहुत सारे एटम होंगे, अरबों के हिसाब से एटम होंगे, बल्कि अरबों से भी ज्यादा हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। वो एटम सारे एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े ही होंगे। किसके जरिए जुड़े होंगे? मेटेलिक बॉन्ड के जरिए। बेटा जब एटम पर कोई चार्ज नहीं होता उसको हम लोग लिखते हैं Fe, और उसके साथ यहाँ एस, एस का मतलब होता है सॉलिड लिख देते हैं। जब भी मेटल पर कोई चार्ज नहीं होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म क्या मतलब है? वो बाकी एटम के साथ मेटेलिक बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होगा। अब सपोज करें कि मेटल का ये वाला जो हिस्सा है, इस साइड वाला ये वाला जो हिस्सा है, हम लोग सपोज कर रहे हैं इसमें मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर कम है जरूर लेकिन कम है, लेस मॉइस्चर है। अगर बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होगी तो फिर जंग नहीं लगेगा। अभी आपको बताते हैं क्यों। बेटा अब ये चीज किस चीज से बनी हुई थी? मेटल के एटम थे बहुत सारे, मेटल के एटम। मॉइस्चर कम थी, जब मॉइस्चर कम थी तो हवा की ऑक्सीजन इस तक पहुंच पा रही थी। अगर इसके ऊपर मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाएगी ना तो हवा की ऑक्सीजन फिर यहां पर नहीं पहुंच पाएगी। अब बेटा ऑक्सीजन क्या काम करती है, जरा देखें। ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन, उसके पास होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल में, दो दूसरे में कितने हो जाएंगे? 6। 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या मतलब? उसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट होने क्या मतलब है? आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। 8 पूरे करने के लिए उसको क्या चाहिए होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो वो क्या काम करेगा? जहां आयरन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। बेटा आयरन इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये बेटा आयरन का जो एटम है जो इस वक्त सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या काम करेगा? ये जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव +2 चार्ज आ जाएगा। इसने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए होंगे? ऑक्सीजन ने लिए होंगे। उसकी बात फिर बाद में करते हैं, ऑक्सीजन पर जो प्रोसेस उसकी बात अलग में करते हैं। इस हिस्से पर आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन देने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। और बेटा जिस चीज पर ऑक्सीडेशन होती है ना उसे कहते हैं एनोड। तो क्या मतलब है? लोहे का ये वाला जो हिस्सा है जिसमें मॉइस्चर कम थी, जहां पर लोहे की ऑक्सीडेशन हुई है, ये वाला हिस्सा बेटा क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और याद रखें ये एक यूनिवर्सल एमसीक्यूज है। एट द सर्फेस ऑफ एनोड डैश प्रोसेस टेक प्लेस। कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। हर लेवल पर पूछा जाता है, सिर्फ 9th में नहीं, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आगे एंट्री टेस्ट में जाएंगे, किसी भी शोबे में आप चले जाएंगे, अगर केमिस्ट्री का टेस्ट देना होगा तो बहुत कॉमन एमसीक्यूज है। एट द सर्फेस ऑफ एनोड डैश प्रोसेस टेक प्लेस। कौन सा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का अपोजिट कौन सा है? रिडक्शन। और एनोड का अपोजिट कौन सा है? कैथोड। तो बच्चों बात का ये भी पूछ लिया जाता है एट द सर्फेस ऑफ कैथोड, तो खुद समझ लेना कि अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पर क्या होगी? रिडक्शन होगी। बेटा एक क्लास थी उसको मैंने कई दफा बताया कि ये एमसीक्यूज याद रखना। एट द सर्फेस ऑफ एनोड कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। ये बोर्ड के एग्जाम में लाजमी आएगा। उन्होंने आकर फिर मुझसे गिला किया पेपर के बाद, कहते हैं सर आपने कहा था कि पेपर में एमसीक्यूज आएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। मैंने कहा फिर क्या आया था? कहते हैं सर उधर तो आ गया था कैथोड पर क्या होता है। तो बच्चों अल्लाह की ज़ात ने इंसान को ये चीज़ दी है, कुछ इसका भी क्या करना है? इस्तेमाल करना है। शाबाश। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। वो सरफेस आयरन की जिस पर मॉइस्चर कम थी, वहां पर आयरन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। असल में इलेक्ट्रॉन आयरन ने नहीं दिए, ऑक्सीजन ने खुद छीन लिए। तो आयरन वहां पर था सॉलिड फॉर्म में। अब बेटा इसने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इस पर +2 चार्ज आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। बेटा याद रखें कि जब आयरन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, मेटेलिक बॉन्ड के जरिए बाकी मेटल के एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब बेटा इसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो इसका मेटेलिक बॉन्ड टूट जाता है। ये बाकी मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, अलग हो जाता है, अलग होता है। और किसके अंदर चला जाता है? मॉइस्चर के अंदर, पानी के अंदर चला जाता है। याद रखें बेटा आयन पानी के अंदर थोड़ा सा स्टेबल होते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो वहां पर आयन नहीं बनेंगे। तो मैंने क्यों कहा था कि मॉइस्चर बहुत जरूरी होती है? क्योंकि आयन बनेंगे। आयन किसके अंदर स्टेबल होते हैं? पानी के अंदर। पानी होगा तो आयन बनेंगे, अदरवाइज आयन नहीं बन सकेंगे। तो हम कहते हैं ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये उनको सहूलत प्रोवाइड कर रहा है कि ये यहाँ पर रह सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई मछली किसके बगैर नहीं रह सकती? पानी के बगैर। अगर कोई बंदा कहीं से मछलियाँ लाता है तो जाहिर सी बात है पहले उसने किस चीज़ का इंतजाम करना पड़ेगा? पानी का। इसी तरीके से बेटा अगर आयन बन रहे हैं तो वहां पर पहले से किस चीज़ का इंतजाम होना चाहिए? मॉइस्चर का। क्योंकि आयन ने किसके अंदर रहना है? पानी के अंदर रहना है। तो मॉइस्चर भी क्या चीज़ होती है? पानी होता है। जब बेटा ये आयन बन जाते हैं ना तो हम इसके साथ क्या लिखते हैं? ए क्यू। ए क्यू। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे? ए क्यू, एक्वस, यानी पानी के अंदर मौजूद है। अब बच्चों यहां पर ये ऑक्सीजन जो था ना, ऑक्सीजन,
इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या आ जाता है? -2 चार्ज आ जाता है। अब बच्चों ये ऑक्साइड आयन बन गया। अब ये ऑक्साइड आयन क्या काम करेगा? O-2। ऑक्साइड आयन तो स्टेबल नहीं होता, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा। पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? पानी का ये फार्मूला होता है HOH। H2O लिखते हैं ना हम, H2O, लेकिन पानी को इस तरीके से भी बेटा लिखा जाता है HOH। ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बच्चों पानी का जो OH होता है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, H पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। बताएं ये ऑक्सीजन कौन सी चीज के साथ बॉन्ड बनाएगा? H के साथ। बेटा H तो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, तो ये H पहले से एक बॉन्ड बना रहा है। जब H इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये OH बन जाएगा, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव बन जाएगा। सही है। और ये वाला ऑक्सीजन जब H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? ये भी OH बना देगा। OH कितना चार्ज आएगा? इसका -2, इसका ये +1, -2 +1 कितना हो जाएगा? -1। ये भी OH -1 है, ये भी OH -1 है। ये वाला OH पानी का OH है, ये वाला OH पानी के H प्लस, और जो ऑक्साइड आयन बना था इस प्रोसेस के दौरान उसके साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो गया? OH नेगेटिव में। तो अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे? बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम नहीं होता, क्या होता है? O2। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आयरन दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहां पर तो 2 एटम है। बताए ना, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 4। तो कितने ऑक्साइड आयन बन जाएंगे? ऑक्साइड आयन जब बनते हैं नीचे 2 नहीं लगाते, इस पर एक ऑक्साइड आयन पर -2 चार्ज होता है। देख रहे हैं, अब 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्साइड आयन बनेंगे। ये वाले 2 ऑक्साइड आयन जो बेटा बने थे ना, ये वाले 2 ऑक्साइड आयन जो बने थे, 2 ऑक्साइड आयन ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे। H2O लिखेंगे, HOH लिख लें तभी ठीक है, H2O लिख दें। एक ऑक्साइड आयन एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर 2 ऑक्साइड आयन है, तो वो किसके साथ? 2 पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, 2H2O। क्या बना देंगे बेटा? बना देंगे, कौन सी चीज बनेगी? OH नेगेटिव। कितने OH? देखिए ना, एक ऑक्साइड आयन एक पानी का मॉलिक्यूल 2 OH बना रहा था, तो 2 ऑक्साइड आयन 2 H2O यानी डबल हो गया ना, तो इनकी तादाद भी डबल हो जाएगी। 2 पहले 2 थे तो अब कितने बन जाएंगे? 4 OH नेगेटिव आयन। इन 2 इक्वेशन को कंबाइन करके आपकी बुक में लिखा हुआ है, कंबाइन करके आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ये जो चीज है, और इन दोनों को कंबाइन करके आपको बताता हूं कि बुक में कैसे लिखा हुआ है। बेटा इक्वेशन कंबाइन करना आपको आनी चाहिए ना भाई। कैसे कंबाइन करते हैं? अगर कोई चीज रिएक्टेंट में है और वो दोबारा फिर रिएक्टेंट में आ गई है, भले यहां रिएक्टेंट में हो या यहां रिएक्टेंट में हो, रिएक्टेंट क्या मतलब? एरो से पहले, तो वो आपस में प्लस हो जाती है। अगर कोई चीज प्रोडक्ट में आ रही है, दोबारा प्रोडक्ट में आ रही है, तो आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस। लेकिन अगर कोई चीज रिएक्टेंट में आ रही है और वही चीज दोबारा प्रोडक्ट में भी आ रही है, तो कैंसिल हो जाती है। बेटा जरा देखिए, O2 कहीं है, कहीं भी नहीं है। ये O2 नहीं है, ये ऑक्साइड आयन है, ये भी ऑक्साइड आयन है, तो O2 और कहीं नहीं है, तो हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे O2। ठीक है जी। अब ये वाला जो ऑक्साइड आयन है 2O-2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और कौन सी चीज? 2H2O कहीं भी नहीं है, तो वैसा के वैसा लिख देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन भी वैसे के वैसे लिख देंगे। बेटा क्या बन जाएगा? 4OH नेगेटिव आयन। यही चीज आपकी बुक में भी लिखी हुई है, जरा देखें, ये बुक से मैंने लिख दिया है O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन + 4OH नेगेटिव। यही चीज यहाँ पर लिख दी है। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में ना आया हुआ तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से इसको समझने की कोशिश कर लेना। 2-3 दफा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह नालायक से नालायक बच्चा भी समझ आता है, और आप लोगों को पता है। इसके बाद क्या होता है? ये जो Fe+2 आयन है ना, ये मॉइस्चर में चला जाता है, पानी में, और पानी में जाकर तैरना शुरू कर देता है मॉइस्चर के जरिए, यानी तैरते तैरते इस दूसरे हिस्से पर आ जाता है। इस हिस्से को एनोड कहेंगे, तो इस हिस्से को फिर क्या कहेंगे? शाबाश बताओ। एनोड का अपोजिट क्या होता है? कैथोड पर आ जाता है। कौन सा? यही वाला Fe+2। Fe+2 कहाँ गया? कैथोड पर। अब ये यहां पर आकर मजीद ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा। यहां पर भी उसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए थे ना, जो चीज इलेक्ट्रॉन लेती है उसकी रिडक्शन हो जाती है। यहां पर भी आयरन ने इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन को रिड्यूस किया था, यहां पर भी आयरन इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा। लेकिन यहां पर आयरन बेटा एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है तो मजीद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+3 में। बच्चों ये जो Fe3+ आयन था ना, Fe3+ आयन था, यानी इसने ये जो इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी किसको दिया था? ऑक्सीजन को। यही ऑक्साइड आयन बना था। उस ऑक्साइड आयन ने भी क्या किया था? वाटर के साथ रिएक्ट करके OH बना दिया था। बेटा ये जो Fe+3 है ना, इसने असल में OH के साथ रिएक्ट किया। इस पर प्लस चार्ज है, जहां पर OH बन रहे थे, OH के साथ रिएक्ट किया था, OH नेगेटिव के साथ। इस पर +3 चार्ज है, Fe बनेगा, OH बनेगा, पता है ना।
जब कैटायन और एनायन कंबाइन होते हैं तो पहले कैटायन लिखते हैं, बाद में एनायन। अब इसका चार्ज कितना है, 3 है, तो 3 किसके साथ लिखेंगे, OH के साथ, लेकिन ये पोली एटॉमिक है, 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम से बना हुआ है, तो इसके साथ क्या लिख देंगे, 3। OH का 1 चार्ज है तो 1 इधर लिखने की जरूरत नहीं है, FeOH3, तो ये Fe है, यहाँ कितने OH हैं, 3 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे, FeOH3 बन जाएगा। ये वाली जो बातें मैंने बताई है ना कि इसका चार्ज यहाँ लगा, इसका चार्ज यहाँ लग गया, पोली एटॉमिक आयन है, उसके साथ नीचे नंबर लगाने के लिए उसके गिर्द ब्रैकेट लगाना पड़ेंगी। ये सारी बातें हम लोगों ने कहाँ पढ़ी है बेटा, फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड में पढ़ी। अब बच्चों ये जो FeOH3 होता है ना, ये स्टेबल नहीं होता है। और बेटा याद रखें आगे जगह जगह पर ये बात इस्तेमाल होगी कि जिस चीज में OH हो और वो अनस्टेबल हो तो उसमें से OH वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। OH किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। अब बच्चों कितना वाटर बनेगा जरा देखिए ना, 3 H है, तो यहाँ ऐसा नंबर लगाना है जिसको इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाए। तो नंबर कौन सा बनेगा, 3/2। 3/2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, 2 से कैंसिल 3 बन जाएगा। यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं करना, लेकिन अब 3/2 मल्टीप्लाई 2 कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। क्यों 3 हाइड्रोजन किए, क्योंकि यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है। अच्छा ये होल नंबर नहीं है, अगर होल नंबर में आप लिख दें तो आसानी हो जाएगी। होल नंबर में लिखने के लिए क्या करते हैं, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, इसको खत्म कर दें। इसको कैसे खत्म करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिर्फ इसको 2 नहीं, बाकी चीजों को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया। जहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3H2 हो जाएगा। आसान हो जाएगा काम। अब बच्चों आपके पास कौन सी चीज रह गई, 2 आयरन के एटम रह गए, यहाँ आयरन नहीं लिखा। ये देखें 2 ने इन सब चीजों को डबल कर दिया, पहले हाइड्रोजन 3 थे, अब इस 2 की वजह से 6 हो गए, तो 3 2 6, और ऑक्सीजन 3 हो गए। यहाँ 1 है ना, 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ये 3 है और शुरू में 2 है, तो 2 3 6 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 3 आ गए, 3 बच गए, 2 आयरन और 3 ऑक्सीजन, तो क्या बच जाएगा, Fe2O3। अब बेटा ये आयरन इसके साथ अटैच रहता है, तो जंग का फार्मूला क्या बन गया, Fe2O3 3H2O। जरा देखिए Fe2O3 और यहाँ पर लिखा हुआ XH2O। असल में ये जो है ना, ये जो वाटर की मिकदार होती है ये चेंज होती रहती है इसमें, इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है। बेटा ये सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। जरा देखें एग्जाम्पल क्या लिखी है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन की सबसे ज्यादा मशहूर एग्जाम्पल है। अब इसमें इसके लिए शर्त क्या है, कौन सी चीज होनी चाहिए, एक तो मॉइस्चर होनी चाहिए और ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर आयरन रस्टिंग। आयरन रस्टिंग के लिए ये 2 शरायत हैं कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर जरूर होनी चाहिए एटमॉस्फेयर के अंदर। प्रोसेस, आयरन सरफेस विद लेस मॉइस्चर, आयरन की वो सरफेस जहां पर मॉइस्चर कम होता है, एक्ट एज एनोड का काम करती है। क्या मतलब, यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। वेयर Fe इज ऑक्सीडाइज, वहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन होती है। Fe सॉलिड फॉर्म में था, मेटेलिक बॉन्ड बना रहा था, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिए ना, तो +2 चार्ज आ गया। जब चार्ज आ जाता है तो ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता, ये मॉइस्चर के अंदर, पानी के अंदर चला गया, A क्यूब बन गया, ऑक्सीडेशन इसको हमने कहा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीडेशन का। Fe सरफेस विद रिलेटिवली मोर मॉइस्चर, आयरन की वो वाली सरफेस याद है ना जो हम लोगों ने इस साइड पर बनाई थी, जिस पर क्या थी, मोर मॉइस्चर थी, ज्यादा मॉइस्चर थी। एक्ट एज कैथोड, वो क्या काम करती है, कैथोड का काम करती है। इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिड्यूस ऑक्सीजन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है टू हाइड्रो ऑक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन बन जाते हैं। ये जरा देखिए OH नेगेटिव आयन बन गए। Fe+2 आयन फ्लो टू कैथोडिक रीजन थ्रू मॉइस्चर, Fe जो है कैथोडिक रीजन की तरफ फ्लो कर जाता है मॉइस्चर के जरिए। वेयर इट फर्दर रिड्यूस O2, वहां पर ये मजीद ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। अब उससे प्रोड्यूस कौन सी चीज होती है बेटा, Fe2O3.XH2O। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।